तो मूवी के शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की भाग रहे होते हैं। दोनों ने अजीब सा गैस मास्क पहना होता है। तभी लड़की अचानक से उल्टियां करने लगती है, जिस पर लड़का उससे कहता है कि उसे भागना होगा, लेकिन लड़की की हालत खराब होती है तो लड़का उसे छोड़कर भागने लगता है। तभी अचानक से लड़के के चेहरे पे एक तीर आकर लगता है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। तभी वहाँ हम अजीब सा येलो ड्रेस पहने हुए किसी को देखते हैं, जिसने हाथ में एक धनुष पकड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर रेडियो में बताया जा रहा होता है कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से देश में महामारी घोषित कर दी गई है और लोगों का घर से निकलना बंद कर दिया गया है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो अपनी वाइफ सैम से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। जिसके बाद वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डेविड शहर से दूर जंगल में एक घर में रहता है। दरअसल डेविड ही ऐसा है जो वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद भी सेफ है और बचा हुआ है, जिस वजह से डेविड को यहाँ पर रखा गया है, जहाँ डेविड को एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए डेविड ने अलग अलग अलार्म लगा रखा है। साथ ही डेविड को शाम के वक्त घर से बाहर निकलने से मना किया होता है और टाइम टू टाइम डेविड को अपना ब्लड सैंपल अपनी वाइफ सैम को भेजना होता है, जहाँ सैम डेविड के खून पर रिसर्च करके वायरस की वैक्सीन बना सके। डेविड अपना ब्लड सैंपल बताई गई जगह पर रख देता है और उसी जगह पर डेविड को खाने पीने की चीजें भी मिल जाया करती है। और इसी बीच ड्रोन से कोई डेविड पे नजर भी रखे होता है। जिसके बाद रात होती है, जहाँ वही येलो सूट वाला आदमी डेविड के घर को देख रहा होता है। सुबह डेविड अपनी वाइफ सैम के कॉल का वेट करता है, लेकिन कॉल नहीं आता। जिसके बाद डेविड अपने पास पड़ी टेलीफोन को यूज करने लगता है, जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सके और शहर के हालात जान सके, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता। जिसके बाद डेविड अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करने की तैयारी करने लगता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। डेविड फोन उठाता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी कंप्यूटर पे सैम कॉल करती है, लेकिन डेविड लेट हो जाता है, जिस वजह से सैम कॉल कट कर देती है। इधर अकेलेपन की वजह से डेविड को सैम दिखने लगती है, जो कि डेविड को भी पता होता है कि ये उसका वहम है। तभी ब्लड सैंपल देने का वक्त आ जाता है। डेविड अपना सैंपल लेकर जाता है, जहाँ वो देखता है कि इस बार उसे खाने में नॉनवेज चीजें दी गई है, लेकिन डेविड वेजिटेरियन होता है। जिस पर डेविड गुस्सा हो जाता है और खाना वहीं छोड़ देता है और अपना ब्लड सैंपल लेकर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन तभी डेविड देखता है कि एक ड्रोन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया है। जिसके बाद सैम डेविड को कॉल करती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे सारे रूल्स फॉलो करने होंगे और 2 दिन के अंदर डेविड को ब्लड सैंपल भेजना होगा। जिसके बाद सैम कॉल कट कर देती है। इधर डेविड फिर से टेलीफोन यूज करने लगता है और इस बार कॉल लग जाता है। सामने कोई टॉड नाम का आदमी होता है, जिस पर डेविड टॉड को बताता है कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन वो वायरस डेविड पे असर नहीं करता। जिस पर टॉड डेविड से पूछता है कि क्या डेविड ने खुद से इस वायरस का टेस्ट किया, और टॉड डेविड को होम टेस्ट किट के बारे में भी बताता है, जो कि हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल था। जिसके बाद डेविड किसी दूसरे घर में जाता है, जहाँ मेडिकल की सारी चीजें होती है। वहीं डेविड को होम टेस्ट किट भी मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है ब्लैक यानी पॉजिटिव और ब्लू यानी नेगेटिव। डेविड अपना खून उस केमिकल में डाल देता है, जिसके बाद रिजल्ट के लिए 1 घंटा वेट करना होता है। तो डेविड किट को अपने पास रख लेता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में डेविड को एक आदमी मिलता है जो इन्फेक्टेड होता है और जिस पर वायरस असर कर चुका होता है। वो आदमी अचानक से डेविड की तरफ आने लगता है। तभी कोई उस आदमी को तीर मार देता है। वो कोई और नहीं, वही येलो ड्रेस वाला आदमी होता है। जिसके बाद डेविड वहाँ से भागने लगता है और अपने घर आ जाता है। इधर सैम डेविड को बताती है कि इलाज ढूंढने में अभी और समय लगेगा, तब तक डेविड को अपना ब्लड सैंपल भेजते रहना होगा। जिसके बाद डेविड अपना ब्लड सैंपल निकाल ही रहा होता है, तभी उसे सैम दिखने लगती है, जिस पर डेविड परेशान हो जाता है और डेविड से गलती से टेस्ट किट नीचे गिर जाता है। डेविड टेस्ट किट को चेक करता है, जिसका कलर ब्लू होता है, यानी कि नेगेटिव। यहाँ डेविड को पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि सैम ने डेविड से झूठ बोला था कि डेविड इन्फेक्टेड है। जिस पर डेविड गुस्सा हो जाता है और सारे अलार्म तोड़ देता है, जिससे वो रूटीन को फॉलो करता था। जिसके बाद डेविड ड्रोन से छुपकर अपने घर से बाहर निकल जाता है और एक मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ डेविड को एक टेंट दिखाई पड़ता है। डेविड उस टेंट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ड्रोन की आवाज आती है, जिसे सुनकर डेविड छुप जाता है। जिसके बाद हम उस टेंट के पास उसी येलो ड्रेस वाले आदमी को देखते हैं, जो टेंट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद डेविड धीरे धीरे टेंट की तरफ बढ़ता है। टेंट के अंदर जाने पर हम देखते हैं कि वो येलो ड्रेस वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सैम ही थी। सैम डेविड से दूर रहने को बोलती है, जिस पर डेविड सैम से कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन तभी सैम बताती है कि सैम इन्फेक्टेड है। जिस पर डेविड सैम से पूछता है कि उसने डेविड से झूठ क्यों कहा, जहाँ सैम बताती है कि सैम ने कुछ ऐसे लोगों से सौदा किया जो सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देते हैं, और ये सब उसने बस दोनों को बचाने के लिए किया। डेविड को लगता है कि सैम बस कंफ्यूज्ड है, जिस पर डेविड सैम को घर में बंद कर देता है और सैम के ब्लड सैंपल को टेस्ट करने लगता है। जिसके बाद डेविड सैम का लैपटॉप चेक करता है, जहाँ वो सैम को किसी अनजान आदमी से किसी तरह के डील के बारे में बात करते हुए देखता है, और यहीं उसे पता चलता है कि सैम सच में इन्फेक्टेड है और ये वायरस धूप में रिएक्ट करता है, जिससे स्किन जलने लगती है। और वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन को खून चाहिए होता है, और खून ना मिलने पर वो ज़ॉम्बी की तरह बनने लगता है। जिसके बाद डेविड सैम का ब्लड सैंपल चेक करता है, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव
होता है। तभी उस अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है डील कैंसिल। जिसके बाद बाहर एक ड्रोन आता है और डेविड के पास जहरीली गैस फैला देता है, जिससे डेविड का दम घुटने लगता है। लेकिन तभी डेविड वहाँ पड़े मास्क को पहन लेता है और ड्रोन को शूट करने की कोशिश करता है, जिस पर वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेविड वहाँ से निकल जाता है और अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि खून न मिलने की वजह से वायरस सैम पर हावी हो चुका है और सैम ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगी है, जो अचानक से डेविड पर हमला करती है। तभी डेविड भागकर पर्दा हटा देता है, जिस पर धूप से बचने के लिए सैम कोने में छुप जाती है। सैम को ऐसी हालत में डेविड नहीं देख पाता, जिस पर डेविड अपना खून निकालने लगता है, जिसे पीकर सैम सही हो सके। लेकिन तभी डेविड का खून देखकर सैम कंट्रोल से बाहर हो जाती है और डेविड के पीछे भागने लगती है, जिससे डेविड गिर जाता है और सैम को ऐसी हालत में नहीं देख पाता, जिस वजह से डेविड सैम को गले लगा लेता है, जिससे सैम डेविड का डायरेक्ट ही खून पी सके। तभी सैम डेविड के कंधे पे काटती है और डेविड का खून पीने लगती है, जिससे सैम को थोड़ी देर में होश आ जाता है। जिसके बाद सैम को एहसास होता है कि उसने डेविड को भी इन्फेक्ट कर दिया है। सैम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और धूप में निकल जाती है, जिससे सैम की पूरी बॉडी में वायरस धूप से रिएक्ट कर जाता है और सैम जलकर मर जाती है। इधर डेविड पर भी उस वायरस का असर होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद डेविड पास ही में पड़े अपने ही ब्लड सैंपल को पीने लगता है। जिसके बाद डेविड एक कब्र बनाता है और उसमें लेट जाता है और ये सब करते हुए ड्रोन्स डेविड को देख रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम बंदूक के साथ किसी आदमी को डेविड के घर पे आते हुए देखते हैं। जिसके बाद अलार्म की आवाज आती है। वो आदमी आवाज का पीछा करता है, जहाँ डेविड कॉल पे होता है। डेविड उस आदमी को अपना नाम डॉक्टर चैम्बर्स बताता है और उससे कहता है कि वो उसका इलाज करेगा, लेकिन उसके लिए उस आदमी को टाइम टू टाइम अपना ब्लड सैंपल भेजना होगा। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे तुम्हें हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा तुमसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।